साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज से कोरोना वैक्सीनेशन बंद हो गया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की जानकारी दी है। वैक्सीन नहीं होने की वजह से कई वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़े हैं। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए वैक्सीन का कोटा कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को चिट्ठी भेजकर जून महीने के लिए 8 लाख वैक्सीन मिलने की जानकारी दी है। मई में दिल्ली को 16 लाख कोरोना वैक्सीन दी गई थी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक 50 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी एडल्ट लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए हमें करीब 2.5 करोड़ डोज चाहिए। अगर इसी रफ्तार से चले तो दिल्ली के सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से अधिक समय लग जाएगा। तब तक न जाने कितनी कोरोना की लहरें आएंगी और कितने लोगों की जान जा चुकी होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें वैक्सीन की उपलब्धता देश में तुरंत बढ़ानी होगी। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि हमको युवाओं के लिए तुरंत वैक्सीन दी जाए और हमारा वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। सुबह से हमारे पास 21 लोग आ गए। इसमें से 4 लोग ऑनलाइन रजिस्टर करके आए थे और 17 लोग ऑन द स्पॉट आए हैं। लोग यहाँ पे 45 प्लस में जो है वो वॉक इन कर सकते हैं। हम उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोग आ तो रहे हैं लेकिन हमें अभी और हम और लोग को कॉल कर करके और इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस जागरूकता बढ़ा के हम और लोग को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वैक्सीन की डोजेस वेस्ट न जाए। कितनी वैक्सीन अभी तक बची है? वैक्सीन हमारे पास है अराउंड। तो देश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी तेजी बनाए हुए है। अब ऐसे में केंद्र सरकार सहित तमाम राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की खासा कमी देखी जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है और एक बड़ी चिंता है। पहले खुशखबरी बताता हूँ। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले
8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। भारतीय बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, वो अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने को तैयार हो गई है। देश में वैक्सीन बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं। केंद्र सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाए और उन्हें आदेश दे, उनसे रिक्वेस्ट ना करे, उन्हें आदेश दे कि वे सभी कंपनियां युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से वैक्सीन बनाना तुरंत चालू करें। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन सभी कंपनियों को अगले 24 घंटे में बुलाकर ये आदेश दिए जाएं। मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए। इस वक्त एक एक दिन कीमती है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा सुझाव, सभी विदेशी वैक्सीन, जितनी विदेशी वैक्सीन है, उनको भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। ये भी 24 घंटे में होना चाहिए, इसमें भी बिल्कुल देरी ना की जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं, उनसे भारत सरकार बात करे। तो दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र ने दिल्ली के लिए वैक्सीन का कोटा भी घटा दिया है। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय दो मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैभव जायसवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, एक और इल्जाम केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर तो हमें बंद करने ही पड़ रहे हैं। जून के लिए केंद्र सरकार ने हमारे वैक्सीन का कोटा भी घटा दिया है। हमें सिर्फ 8 लाख ही वैक्सीन की डोज मिलेगी। ऐसा क्यों सर? दिल्ली के साथ ये भेदभाव क्यों? शुरुआत बहुत बढ़िया आपने किया कि केजरीवाल सरकार के द्वारा और केजरीवाल जी द्वारा एक और इल्जाम, तो इस बात से ही मैं शुरू कर रहा हूं कि एक और इल्जाम, मतलब कि ये आज देखिए, ये कोरोना पर वैक्सीन की जो राजनीति है बहुत पहले से शुरू हुई थी। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने 1 साल में वैक्सीन बनाकर, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, 8-9 साल वैक्सीन बन के आता था। पहले बहुत तेजी से काम होता था तो 4 साल में होता था। 1 साल के अंदर अगर हिंदुस्तान में वैक्सीन बनकर आ जाती है तो शुरू में कांग्रेस ही कहते हैं ये क्या है, वो क्या है, कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। उस पर तब से राजनीति शुरू हुई है और वो राजनीति आज तक चलती आ रही है। माननीय केजरीवाल जी ने क्या कहा है? केजरीवाल जी ने कहा है कि 18 प्लस वालों की वैक्सीन लगनी बंद हो जाएगी आज से, क्योंकि मेरे पास वैक्सीन नहीं है जी। केंद्र सरकार ने जो 50% वैक्सीन जो 44 प्लस के लोगों को लगवा रही थी, अभी वो वैक्सीन है, वो दिल्ली में लग रही है और पूरे देश में लग रही है। ये 18 से 44 साल तक वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये दिया गया था कि हर राज्य अपना व्यवस्था करे, अपना खरीदे और लगवाएं। बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, देखिए जहां तक सबसे ज्यादा वो थे, महाराष्ट्र में कभी वैक्सीन की कमी का रोना नहीं रोया। उनके हर 3 दिन की वैक्सीन रहती थी, वो कहते थे नहीं है, और जब भी बात कीजिए तो 3 दिन की वैक्सीन उनके पास रहती थी। सभी राज्यों ने अपनी अपनी व्यवस्था की। अब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इनको 18 प्लस के युवाओं के साथ जो है रोज केंद्र सरकार की मुखालफत करके और बुराई करके 4 चीजें आते हैं, बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सलाह होनी चाहिए, 24 घंटे में हो जाना चाहिए और ये होना चाहिए। उसके बाद भारत में बैठकर कांग्रेसी लोगों के साथ भारत को बदनाम करने का भी काम करते हैं। सिंगापुर की वैक्सीन को किस तरीके से अभी छीछालेदर कराया इन्होंने, आप देख लीजिए। आज WHO भी भारत की वेरिएंट नहीं कह रहा है, इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट कह दिया और उसके बाद देखिए किस तरीके से छीछालेदर हुई। मेरा ये कहना है पल्लवी जी, हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का एक स्वास्थ्य मंत्रालय से चार्ट आया था, हम और स्पष्ट रूप से कहा गया दिसंबर तक 216 करोड़ हमारे पास डोज होंगी, जुलाई तक हमारे पास, जुलाई के अंत तक 51 करोड़ डोज हो जाएगी। अगर एक बात मैं ये भी कह रहा हूं कि चलिए वैक्सीन की कमी है हमारे पास, अगर कमी है तो लोगों को हिंदुस्तान में क्या एक ही दिन में सारी वैक्सीन दे देंगे? आप कतई नहीं दे सकते। हिंदुस्तान ने 114 दिन में 18 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन कर दिया है, जबकि अमेरिका ने 115 या 16 दिन में किया था। हम अमेरिका से भी तेज कर रहे हैं, कहीं से हम कम नहीं है।
चूंकि देखिए पल्लवी जी, हिंदुस्तान बड़ा देश है, 135-40 करोड़ का देश है, इसमें समय लगना ही लगना है। और अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो अब देखिए पहले क्या हुआ, इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किस तरीके से रोना रोया, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, ऑक्सीजन का। जिस दिन से ऑक्सीजन की ऑडिट शुरू हो गई, दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार लगी, ऑडिट शुरू होते ही ऑक्सीजन इनका पूरा हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का रोना नहीं रोया गया, रोज कोर्ट, रोज प्रेस। तो ये दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार का जो नाटक है, ये नाटक पहले दिन से कोरोना के लिए, दिल्ली वासियों के लिए चल रहा है पल्लवी जी। इसमें मैं यही कहूंगा कि बहुत जल्द जो है हर प्रदेशों में वैक्सीन हो जाएगा और लगेगा, और सबको लगेगा जी। ठीक है, बताइए वैभव जायसवाल जी, वो कह रहे हैं कि शुरू से ही आप लोगों को किसी ना किसी चीज से दिक्कत रही है और अब वैक्सीन को लेकर भी वही राजनीति शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी ने। हमारे साथी अश्वनी जी जब बोल रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था, और मैं चाहूंगा कि अश्वनी जी भी सुने और जो उन्होंने बातें कही, प्रश्न उठाए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। पहला प्रश्न उन्होंने किया कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं अश्वनी जी से पूछना चाहता हूँ, भारत, आपने कहा भारत वन नेशन, आपने कहा भारत में कि वन टैक्स, तो ये बताइए अश्वनी जी कि जहां भारत में वन नेशन कहा जाता है, वन टैक्स की बात होती है, तो वैक्सीनेशन को लेकर 2 वैक्सीनेशन योजना क्यों है भारत के अंदर? क्या भारत के अंदर वन नेशन, वन टैक्स, वन वैक्सीनेशन योजना नहीं होनी चाहिए? 18 से 44 वर्ष के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना वोट नहीं दिया था। क्या 18 से 44 वर्ष के लोग मोदी जी उनके प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मोदी जी की जिम्मेदारी 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए नहीं है? आप ये बात स्वीकार कर लीजिए। केंद्र और राज्य का ये जो झगड़ा आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने कहा कि राज्य जाके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी वैक्सीनेशन खुद खरीदे। हम कई बार कह रहे हैं, जब भारत के तौर पे केंद्र सरकार किसी भी देश से कोई सामान खरीदेगा तो उसके नेगोशिएशन में, और जब भारत के अंदर जहां पे इतने राज्य हैं, आपके पास इतनी फैक्ट्री है, छोटे राज्य है, बड़े राज्य है, सबकी कैपेसिटी अलग है, बार्गेन करने की क्षमता अलग है, आर्थिक क्षमता अलग है, वो जब जाएंगे तो वो क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खुद लड़ेंगे। और भारत का आप मजाक बना रहे हैं आप लोग कि महाराष्ट्र जो है दिल्ली से लड़ेगा, दिल्ली हरियाणा से लगेगा, ये मजाक बना दिया आप लोगों ने। और भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्वयं केंद्र सरकार अगर वैक्सीन खरीदती और अपने राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करती कि ये वैक्सीनेशन है, इसे आप इन दामों पे ले सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था, वैक्सीनेशन बनाने में समय लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन किसने देश के बाहर भेजा? क्या हमारे देश के लोगों की पहली प्राथमिकता नहीं थी? क्या हमारे ऊपर जो आज समस्या है, आज वो 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन देश में होता तो इन समस्याओं से निपटने में एक सहायता मिलती। आखिर उसे किसने भेजा? देश के बाहर किसने भेजा? क्या आपको सबसे पहले देश के ऊपर आपको अपनी अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो आपको बनानी थी, चमकानी थी, वो जरूरी थी? दूसरा आपने कहा कि मानव वैक्सीनेशन की कमी है। आप स्वयं मान रहे हो कि वैक्सीनेशन की कमी है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैक्सीन क्यों बेची गई? आखिर उससे कौन सा ऐसा पैसा आना था और उससे कौन सा ऐसा महल बना था, मेरे समझ से बाहर है। आपने कहा अमेरिका और भारत की बात, अमेरिका की जनसंख्या में अश्वनी जी और भारत की जनसंख्या में क्या अंतर नहीं है? अमेरिका की जनसंख्या क्या, भारत की जनसंख्या आज दुनिया में चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। और आप कह रहे हैं बड़ी बेशर्मी से कि हम अमेरिका से आगे चल रहे हैं। हमें अमेरिका से आगे नहीं चलना है, हमें दुनिया में सबसे आगे होना है। हमारे वैक्सीनेशन लगाने की क्षमता को दुनिया ना छू पाए, तब हम कहीं 2.5-3 महीने में अपने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर हम इसी चाल से चलते रहे तो हमें 3-4 साल लग जाएंगे और न जाने कोरोना की कितनी लहरें आएंगी और हमारे बीच के साथी हमारे बीच से छूट जाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान को देते वक्त। आपने कहा ऑक्सीजन ऑडिट, आपने आरोप लगाया और आपने बड़े ही खुशी के साथ कहा कि पल्लवी जी आपने जो बात की है, डिबेट की शुरुआत की है, वो आरोप लगाया, आप कितने खुश हो रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये हमें और आपको आपसी समझदारी से, साझेदारी से इस बात को समझना चाहिए कि कहां किस राज्य में कौन सी समस्या है। हर राज्य की अपनी एक क्षमता है, हर राज्य को करने का एक अपना तरीका है। आपने कहा ऑक्सीजन ऑडिट आया, ये लोग क्या नाम है ऑडिट से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिए। क्या आज जहां दिल्ली में
सिर्फ 2200 केस आ रहे हैं। और जिस समय ऑक्सीजन की बात हो रही थी उस समय दिल्ली में, अश्विनी जी आप भी जानते हैं कि 30 से 32 हजार केस आ रहे थे। तो जहां 2200 लोगों को ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी और जहां 30 से 32 हजार लोग बीमार पड़ रहे थे उनको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी, मुझे ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप बड़े भाई के रूप में बैठे हैं, आप खुद समझदार हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के रूप में, आप प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं तो जरूर अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन पक्ष रखने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप और मैं, पार्टी से पहले हमारे लिए देश पड़ा है। हमें देश के लिए सोचना चाहिए। देश के लोग, जो ये लोग हैं, ना ये दिल्ली के हैं, ना उत्तर प्रदेश के हैं, ना महाराष्ट्र के हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे देश के निवासी, और हम सब भाई हैं। हमारा एक भी साथी अगर हमारे बीच से जाता है तो ये हमारी क्षमताओं पे, हमारे कार्यशैली पे प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं कि 18 से 44 वर्ष के लोगों की जिम्मेदारी किसकी है, ऑक्सीजन की कमी की जिम्मेदारी किसकी है। हमने उस वक्त ही कहा कि हम दवाई और बेड बनाते हैं, आप हमें ऑक्सीजन दीजिए। आज हम कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन है, बेड है, दवाइयों सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप हमें वैक्सीनेट दीजिए। आज के डेट में सबसे बड़ी जो चीज है कि ऑक्सीजन के जो समस्याएं थी उससे हम किसी तरीके से अब आगे बढ़ चुके हैं। हमें लोगों को सिक्योर करना है और आज के डेट में उसका एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। और हमें वैक्सीनेशन पे युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। हमें पल पल लोगों के प्रति जो चिंताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अरविंद जी ने 4 सुझाव दिए, 2 सुझाव और उसमें थे कि हमें जो दुनिया की वैक्सीनेशन कंपनियां हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहिए कि इंडिया में आए और अधिक से अधिक संख्या में उत्पादन करें, अपनी कंपनियों की स्थापना करें। जो दुनिया में एक ऐसे देश हैं जहां जिनकी जनसंख्या कम है और उन्होंने वैक्सीनेशन ज्यादा एकत्र कर रखी है, उनसे भी हमें बातचीत करके वहां से भी वैक्सीनेशन मंगाने के लिए, वैक्सीन मंगाने के लिए एक पहल करनी चाहिए। तो हमें पहल करने की जरूरत है। हमें आपस में छींटाकशी करने की जरूरत नहीं कि 18 से 44 वर्ष के लोगों की जिम्मेदारी किसकी थी, आपने क्यों नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया। केंद्र राज्यों के लिए बड़े भाई के रूप में देश में है और केंद्र के क्षमताएं अनंत हैं, राज्यों की क्षमताएं सीमित हैं। हम जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम रशिया से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। वो काम करने का काम जो करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। और अगर हम एकदम निष्पक्ष होके सही तरीके से आपके बीच आ रहे हैं और अगर ये कह रहे हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है तो वो काम आपको बड़े भाई के रूप में करना चाहिए। बिल्कुल। बताइए भाई अश्विनी शाही जी, बड़े भाई के रूप में कब आप अपनी भूमिका निभाएंगे? दिल्ली को हमेशा इतना तरसाया क्यों जा रहा है? वैभव जायसवाल जी की आप बातें सुन रहे थे और मैं देख रही थी कि आप उनकी सारी बातों को लिख भी रहे हैं, तो आपको जो भी कहना है बता दीजिए और मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि बड़े भाई की भूमिका में आप कब आएंगे? देखिए, मैं एक दो आंकड़े देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में हमने जो अभी कहा कि वैक्सीन जो है इतने साल में बनती है, और वैभव जी ने उसको बड़ा ही सफाई से उधर से निकल गए। मैं पल्लवी जी ये कहना चाहूंगा कि 1924 में टिटनस का टीका विश्व में आया था और हिंदुस्तान में जो है 1978 में लाया गया। ये कितना टाइम का गैप है ये ध्यान दीजिएगा जरा मेरे उसमें। 1930 में इंसेफ्लाइटिस का टीका आया था विश्व में और 2013 में हिंदुस्तान में आया है। 1956 में पोलियो का टीका आया था विश्व में और 1978 में आया है हिंदुस्तान में। हेपेटाइटिस का 1982 में आया टीका विश्व में और हिंदुस्तान में 2005 में आया। ये टाइम का गैप आप देखते रहिए कितना गैप है। और एक टीका जो 2020 में रोग आता है, 2021 में हम हिंदुस्तान में टीका बनाना शुरू कर देते हैं, उस पर इतने सवाल। देखिए, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला चूंकि प्रकरण अब खत्म हो चुका है, इन लोगों को नया वैक्सीन का प्रकरण मिला है, लेकिन ऑक्सीजन पर वैभव भाई ने हमारे कहा, मैं थोड़ा सा ध्यान इनका दिलाना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन की लड़ाई हो रही थी तो मेरे पास कुछ उस समय के आंकड़े अभी पड़े हुए हैं, चूंकि मैं नोट कर लेता हूं। आपने सही पकड़ा देखा है पल्लवी जी, मुंबई जो है 50, सिर्फ मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, 85,000 केस थे मुंबई में, तो उनको 245 मीट्रिक टन चाहिए होता था ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख मरीजों के ऊपर 753 मीट्रिक टन इनको चाहिए होता था। ये आंकड़े थे। और मुझे दिल्ली का बताना नहीं पड़ेगा, दिल्ली का कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, दिल्ली कितना मांग रही थी, 90,000 पर 770 ये मांग रहे थे। अब आप जरा देख लीजिए आंकड़े। आज जो अभी वैभव भाई ने कहा कि 2200 लोग आ रहे हैं, मैं मान रहा हूं 2200 आ रहे हैं, लेकिन जब उस समय 90,000 थे तो इनको 770 चाहिए था। मनीष जी ने प्रेस किया,
उसके बाद जो है अपना एक बुलेटिन जारी किया इनके जो है एक दूसरे मंत्री ने, केजरीवाल जी ने प्रेस किया। तो ये वहां की मैं बता रहा हूं कि उस समय क्या इन लोग को कोई चाहिए था, किस तरीके से उस समय राजनीति की गई। अब इनका जो सवाल आया, मैंने जो नोट किया वो वन नेशन की बात कर रहे हैं। एकदम मैं मानता हूं, चलिए अच्छी बात है आपकी, वन नेशन एकदम जरूरी है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वन नेशन की मोदी जी बात करते हैं, मगर आपके अलावा किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरीके से प्रेस करके कहा कि हमें वैक्सीनेशन कराना है, आप दीजिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां पर मैं रहता हूं, योगी जी ने तुरंत जो है देखा, कहीं कुछ नहीं कहा, उन्होंने टेंडर करना शुरू कर दिया और जो वैक्सीनेशन उनको मिल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को रोज वैक्सीनेशन हो रही है, कहीं पर हमारी कोई शिकायत नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र से देखिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, वैभव जी सुन लीजिए, वैभव जी, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और लगभग मैं कह रहा हूं 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो गया है। वहां हमारी सरकार नहीं है, वहां भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। आप राजस्थान में 1.5 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। आ जाइए अब पश्चिम बंगाल में, जहां पर हम लोग कहते हैं लड़ाई करते हैं ममता बनर्जी से, वहां पर भी लगभग 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। आप इसकी बात, हम भेदभाव की कोई बात ही नहीं करते हैं, हमारा देश है। लेकिन जो जिम्मेदारी शुरू में राजनीति हुई पल्लवी जी, जब राजनीति ये हुई कि भारत सरकार ने एक वैक्सीनेशन का 45+ का जो एक चार्ट बनाया, तो उस समय जो है हमारे जितने विरोधी दल थे, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सारे लोग शामिल हैं, उन्होंने कहा कि 18 बरस से लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी जो सलाह दे रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने जैसे जारी किया और ये कहा कि भाई देखो 45 से ऊपर तो हम दे रहे हैं, लेकिन जब 18 से ऊपर का आप लोग मांग कर रहे हैं तो ठीक है, हम 1 मई से लागू कर रहे हैं, आप लोग दीजिए, ठीक है, अपने अपने प्रदेशों को खरीदिए, चाहे मंगाइए, चाहे बनवाइए, जो करिए। अब ये लोग सलाह आज भी दे रहे हैं, तब इन लोगों को नहीं हुआ, तब तो बड़ा सलाह, हमारी सरकार ने सलाह मान ली, 1 मई से वैक्सीनेशन लागू कर दिया। अब हो गया कि अब वैक्सीन नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत का मजाक बन रहा है। पल्लवी जी, भारत का मजाक जो है, 4 लोग जाएंगे टीका खरीदने, तो मजाक क्यों बनेगा भाई? आप अपनी चीज खरीदने बाजार में जाती हैं, हम अपना खरीदने जाते हैं और एक ही दुकान पर हम लोग जा रहे हैं, उसके पास अगर 10 किलो होगा तो 10 किलो में सबको बांट कर देगा, या जैसे होगा आप अगर खरीदे। वैभव जी सुनिए, मैंने बहुत प्यार से सुना है आपकी बात, वैभव भाई, 2 ही लोग हैं, बात करिए वैभव जी, 2 ही लोग हैं, आप वन नेशन कहाँ रह गया? हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, आप आइए, आप अपने समय पर बोलिएगा। आप, मैं नोट करके बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला मैंने। लोगों तक हम लोगों की अपनी, हम लोग एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी और आपके वर्जन इस सम्मानित चैनल के माध्यम से दुनिया देख रही है, उसको जाने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन क्यों, वैक्सीन बेच दिया। पल्लवी जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार के तरफ से और पार्टी के तरफ से कई बार प्रवक्ताओं ने पूरा डेटा रखा हुआ है कि 1 करोड़ सिर्फ ऑब्लिगेशन में गया है। ये कहा गया 1 करोड़ भी नहीं, उसके बाद हमारे यूएन में जो शांति सैनिक है उनके लिए गया। 5.5 करोड़ हम जिन लोगों से कच्चा माल ले रहे थे, प्लस जिनसे हमारा एग्रीमेंट के थ्रू, हमारा वहां एग्रीमेंट था उनसे कि हमको देना ही देना है, वहां पर हमने भेजा था। एक समय ये आया था वैक्सीन की चीजें, ये कोविशील्ड, देखिए कोविशील्ड इंग्लैंड का है, एस्ट्राजेनेका के साथ बना हुआ, आप सबको पता है। वहां पर एक उन्होंने कच्चा माल देने से मना कर दिया वैक्सीन के लिए, तो माननीय मोदी जी को उसमें फोन करना पड़ा वहां के प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद चीजें बराबर हुई और आज हम वैक्सीन लगाने की स्थिति में हैं। आज एकदम हिंदुस्तान में हर प्रदेश में वैक्सीन लग रही है। तो ये सब चीजें ऑब्लिगेशन होता, और ये लोग आज नहीं, पिछले 15 दिन से 20 दिन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यही काम है कि 6.5 करोड़ क्यों दे दिया। भाई, हम वैभव जी से सवाल करते हैं कि आप बता दीजिए कि हमने एक वैक्सीन बेची हो कहीं, आपके पास अगर कोई प्रमाण हो तो यहाँ रखें प्रमाण, बिना प्रमाण के देश को भ्रमित न करें। तीसरा, आपने एक और आरोप लगाया कि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। अगर हम जिम्मेदारी से भागते पल्लवी जी, तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, एक एक चीज का माननीय प्रधानमंत्री जी सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, सारे प्रदेश के डीएम तक से वो बात कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी से भागना है, चीजों को रोज अपडेट कर रहे हैं, उनके नीचे के लोग, उनकी जो वहां पर जो कमेटी है, जो ब्यूरोक्रेट की कमेटी बनाई गई है, मंत्री लोग उसमें जहां जो लोग हैं, वो लोग रोज के रोज पूरे देश का
अपडेट लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से रोज हमको वो अपडेट मिलता भी है कि यहाँ पर ये हो रहा है। हम जिम्मेदारी से भागते हैं। अरे जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है जिसमें आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत से आप लोग जीते हैं, लेकिन उस जनता के साथ आप लोग छल कर रहे हैं वैभव जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पल्लवी जी बताइए। वैभव जी। पल्लवी जी, अश्विनी जी ने कई बातें कही, लेकिन उन्होंने मेरे सबसे पहले प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चर्चा के दौरान वो आगे जरूर देंगे कि हम जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं, लेकिन 18 से 44 वर्ष के लोगों की जिम्मेदारी केंद्र की भी है, इस पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी केंद्र की है वो क्यों नहीं निभा रहे हैं, क्यों नहीं मोदी जी ने आखिर। यहाँ पर कहनी है वैभव जी, मैं टोक रही हूँ लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब सारी जिम्मेदारी केंद्र की थी वैक्सीन को लेकर, तब विपक्ष ने इतना हल्ला मचाया कि आप वैक्सीनेशन को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, और उस हल्ले का नतीजा ये हुआ कि सरकार ने कर दिया। अब जब कर दिया है तो आप चाहते हैं कि फिर से सेंट्रलाइज कर दो और केंद्र को ही देखना चाहिए कि 18 से 44 के लिए वैक्सीनेशन क्या करना है। नहीं, हमने पल्लवी जी कभी ये बात नहीं कही। हमने ये कहा जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसके अलावा इन्होंने प्राइवेट जो वैक्सीनेशन लग रही थी वो भी बंद है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं ये जानता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में या प्राइवेट सेंटर पे कोई वैक्सीनेशन नहीं चल रही है। यहाँ इन्होंने बात की कि यूपी के अंदर डिमांड नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं योगी जी के गृह जनपद के हूँ, मैं 44 वर्ष के अंदर आता हूँ। मैं लगातार अभी आपके चैनल पे बैठने से पहले भी मैंने ट्राई किया, एक वैक्सीनेशन सेंटर, सिंगल एक वैक्सीनेशन सेंटर गोरखपुर के सराउंडिंग में कहीं नहीं शो कर रहा है। मैं सुनी जी के माध्यम से ये बात योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर खोलोगे नहीं, वैक्सीनेशन करोगे नहीं, तो डिमांड कहां से आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में एक गांव है जहां पे 100 लोग बुखार से मर गए, आज की खबर है, और एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार की खबर है। और वहां जब पता चला कि कैसे मरे, तो बुखार था, ऑक्सीजन की वजह से रात में दिक्कत हुई, लोग मर गए। अब क्या है कि एक बड़े प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश के चैनल ने खबर चलाई कि वहां प्रशासन और पुलिस के लोग पहुंचे और कह रहे हैं कि अगर आप बोलोगे तो आपके ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बात जो हमारे बड़े भाई कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये है कि जब आप लखनऊ में एक मातम, मतलब हर तरफ चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस वक्त ये लोगों की मदद करने की जगह शमशान घाट को ढकने का कार्य कर रहे थे। गोरखपुर के अंदर शमशान घाट को बैनरों से ढका जा रहा था, लखनऊ में टीन के चादरों से ढका जा रहा था, और बड़ी अच्छी उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की जा रही थी। हमारे अश्विनी जी ने बैठ के कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर टेस्टिंग तक नहीं हो रही है, तो संख्या कहां से आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, फिरोजाबाद में वो 100 लोग जो बुखार से मर गए, क्या जो आंकड़ा आ रहा है, मैं तो कहना चाहूंगा किसी विशेष निगरानी में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर टेस्टिंग कराई जाए तो सच खुल जाएगा और झूठ की कलाई खुल जाएगी। पर वैभव जायसवाल जी, दो बातें हैं। दिल्ली का ही एक ऐसा गांव है, मुझे एग्जैक्ट उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा सर, आप चाहें तो वो गूगल कर लीजिएगा। दिल्ली में भी एक ऐसा गांव है जहां 60 लोग एक अज्ञात बुखार से मर गए। अब वो अज्ञात बुखार क्या है वो आप भी अच्छे से समझ रहे हैं, और 50 लोग अभी भी बीमार है। अगर आप उत्तर प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं तो थोड़ा दिल्ली का भी रख लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। और दूसरी बात, एक मिनट, मैंने दो बातें बोली सर यहाँ पर, तो मेरी दूसरी बात ये थी वैभव जी, जैसा आपने कहा कि जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, पुलिसकर्मी पहुंचे, तो उन्होंने गांव वालों को ये धमका दिया कि अगर आपने ये बात कही तो आपको जेल भेज देंगे। तो अब आपको डर नहीं लग रहा सर? आप तो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बात बोल रहे हैं, अब आपको धमकी का डर नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि अब आपको भी उठाकर जेल में डाल देंगे? धमकी की बात हो रही है तो। पल्लवी जी, जब हम लोग ने सार्वजनिक जीवन में कदम रख दिया तो डरना किस बात का। हमारे सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी के ऊपर काम करने पर लेकर, आवाज उठाने पर लेकर, हमारे लोगों के बीच में जाने पर लेकर 15-15 मुकदमे हो गए। लगातार ऑटो, आपने देखा लखनऊ के अंदर ऑटो सेवा, हमने ऑक्सीजन सेवा शुरू की, उनको बंद कर दिया गया। लोगों को ये तो सरकार का काम है, वो करेंगे, और हमारा काम है, हम अगर सरकार हमें बंद करने से खुश है। दिल्ली के गांव के बारे में बताइए ना सर, दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी केंद्र की है कि राज्य सरकार की है? अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि इन्होंने बॉम्बे से और दिल्ली से ऑक्सीजन को लेकर कंपेयर किया। IMR जो है,
उन्होंने जब एक 30 से 32,000 लोग संक्रमित हो रहे थे तो उन्होंने आंकड़ा जो दिया था वो 980 मैट्रिक टन का लगभग था। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन 900 से ऊपर था। हम उस समय 780 मैट्रिक टन मांग रहे थे। ये जो आंकड़ेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को भरमाती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके के आंकड़ेबाजी से हमें बाहर निकल के कम से कम सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। और मैं फिर अपना प्रश्न खड़ा करता हूं कि वो 18 से 44 वर्ष के लोग, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? वैक्सीनेशन को आपने कहा कि हमारे पास एक टीके का उन्होंने उदाहरण दिया। क्या भारत जो 1947 में था और भारत आज जो 2021 में, दोनों एक जगह है। भारत ने भी तरक्की की है। जो टीके हम 66 साल में कहीं बनाया करते थे, हम तो उस समय चांद पे भी नहीं पहुंच पाए थे। आज हमारा एक मिशन चांद तक पहुंचा। आज हम नासा में एक ऐसी अहम भूमिका रखते हैं कि जो सैटेलाइट पहले भारत में सोचा नहीं जा सकता था कि भारत सैटेलाइट लॉन्च भी कर सकता है। दुनिया में सबसे कम कीमत पे भारत सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो भारत तरक्की कर रहा है। और आप उसको पीछे से अगर कंपेयर की कि हम उस पर क्या बनाते थे, आज हम क्या बना रहे हैं, तो हमें आज की डेट में जरूरत है कि आज की समस्याओं को हम कैसे निवारण देंगे। वैभव जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, जो आप ये कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन केंद्र की जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल की व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है, यमुना का पानी गंदा हो रहा है केंद्र की जिम्मेदारी है, लोगों को घर नहीं मिल रहा केंद्र की जिम्मेदारी है, तो आप क्यों बैठे हैं फिर राज्य सरकार में सीट घेर कर क्यों बैठे हैं? मुझे जवाब दीजिए। मुझे बस एक टॉपिक बता दीजिए सर, अब आप मुझे बस एक टॉपिक बता दीजिए जो आपकी जिम्मेदारी रही कोरोना काल में। एक मुद्दा बता दीजिए कोरोना काल में जो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी सर। और मुझे इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी, मुझे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताइए कोरोना काल में क्या थी। बोलने तो दीजिए। मैं बोलने दे रही हूँ, इतनी देर से मैं आपको ही बोलने दे रही थी, सही बताऊं तो। अब मैं जानना चाह रही हूँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र ने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ केंद्र ने कुछ नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी थी उसका जवाब मुझे चाहिए। मैं बताता हूँ पल्लवी जी, मैं बताता हूँ। पिछले साल ही जब ये आपदा हमारे सामने आई तो हमने 15,000 बेड दिल्ली के अंदर बना के तैयार किए। लेकिन जब दुनिया कह रही थी, दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे थे कि दूसरी लहर आनी है, बात यही पे कि हम एक सीमा तक कर सकते किसी काम को। हमने किसी चीज को अगर देखा कि हमें 5,000 बेड की जरूरत थी तो हमने उसको उससे 2 गुना ज्यादा, हमने 15,000 तक व्यवस्था कर ली। लेकिन जिम्मेदारी वहां पे जब केंद्र की आ जाती है कि दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये आपदा आने वाली है और पिछले से ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, बंगाल में अपनी सत्ता पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या किया, गृह मंत्री जी वहां व्यस्त थे। लोगों ने जब सचेत किया तो हम सचेत नहीं हुए। हमको जो दवाइयां चाहिए थी उस समय, जो स्टोर अमेरिका कर रहा था, अमेरिका से वैक्सीनेशन का तो तुलना अश्विनी जी ने कर दिया, लेकिन जब हमें दवाइयों की स्टोर करने की जरूरत थी, इक्विपमेंट स्टोर करने की जरूरत थी, तो केंद्र सरकार जो उस समय चुनावी मोड में थी, हमने अपनी तैयारियां की थी। लेकिन जब एक दायरे से बढ़ के कोई चीजें आ जाती हैं तो हमें अपने संसाधनों के लिए फिर केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। और हम उन्हीं बिल्कुल वैभव जी, वही मैं जानना चाह रही थी कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी, और आपने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि 15,000 बेड की आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने पूरी कर दी। 11 मार्च को अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। और 15 या 14 मार्च को आकर वो फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ अस्पतालों में बेड्स की कमी है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। 4 दिन के अंदर ऐसा कौन सा कोरोना बम फूट गया था दिल्ली में जो आपको इतनी जल्दी याद आ गया? अश्विनी शाही जी, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्योंकि राज्य सरकार की तो दिल्ली में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर आई है, मैं कोट कर रही हूं वैभव जायसवाल जी, दूसरी लहर नहीं, अकेले दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर, इन 4 लहरों में केंद्र ने क्या जिम्मेदारी निभाई? अश्विनी शाही जी। देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। पल्लवी जी, आपने एकदम टू दी पॉइंट सवाल पूछा और वैभव जी उस सवाल से बचते हुए नजर आए। इसमें चलिए इनकी कोई वो नहीं है, ये तो पार्टी ही ऐसी है जो यूटर्न लेती है। आपने अभी कहा कि क्या केंद्र की जिम्मेदारी है। एकदम पूरे देश को याद होगा जब दिल्ली में पहली लहर आई थी, उसके बाद दूसरी लहर आई, उस समय दिल्ली जो है केजरीवाल जी से नहीं संभल रहा था। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय गृह मंत्री जी को आगे आना पड़ा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा, इनके साथ लग के। तो उसके बाद की परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है। आप पल्लवी जी बेहतर तरीके से जान सकती हैं क्योंकि आप लोग दिन भर वही समाचार चलाती हैं। तो ये केंद्र की जिम्मेदारी का एक उदाहरण मैंने दिया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने इनको हर समय, केजरीवाल जी रोज आकर एक प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद देखिए एक एक चीज है। प्रधानमंत्री जी
मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, उसको सार्वजनिक करना क्या है? क्योंकि इनको ये लगना है कि हाँ हम ही सब सही कर रहे हैं, लेकिन अपने पीछे जो कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, तो ये दिल्ली सरकार की बात है। केंद्र सरकार हर जगह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। मैं बार बार उदाहरण देना इसलिए चाह रहा हूं महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र में मौतें सबसे ज्यादा हुई हैं, महाराष्ट्र में मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने हमको समय समय पर हमेशा आगे बढ़कर साथ दिया और धन्यवाद दिया है। इनको एक दिन अगर 400 मिल गया तो इन्होंने प्रेस करके धन्यवाद दे दिया, दूसरे दिन फिर प्रेस करके कह रहे हैं ये कमी हो गई हमारी। आपने सवाल जो पूछा पल्लवी जी कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। तो अब आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए वैभव जी, जुलाई में अब देखिए स्पुतनिक हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, आपको मैंने बता दिया। अभी आयात होगा, 3 फेज का उसका मामला है। पहले फेज में कुछ वैक्सीन आ रही है, दूसरे फेज में उसका कच्चा माल आएगा, तीसरे फेज में वो बनेगा, तो वो भी जुलाई तक हमको मिल जाएगा। 51 करोड़ वैक्सीन हमको जुलाई तक रहेगी हमारे पास। 216 करोड़ वैक्सीन जो है लेके जुलाई से लेकर और दिसंबर के बीच में हिंदुस्तान में रहेगी, ये सरकार ने बोल दिया है। तो आज आपको अचानक आज ही सारी वैक्सीन आप लगा देंगे, एक समय वो भी याद कीजिए। अभी आपने पल्लवी जी थोड़ा सा एक छोटा सा ओपनिंग रिमार्क में आपने चलाया था, वैक्सीन सेंटर दिल्ली के ही थे शायद वो, कि 2 वैक्सीन सेंटर पर आपके रिपोर्टर गए, दोनों ने कहा कि नहीं वैक्सीनेशन हो रहा है हमारे यहाँ, लोगों को हम बुला रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। ये मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद वो दिल्ली का ही था जी। इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको वैभव भाई कि देखिए, आपने एक चीज और कहा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं 3 लाख टेस्टिंग हो रहा है और भारत में सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला 4.5 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। वैभव जी, जिस शहर से आप आते हैं मैं भी उसी शहर से आता हूं, ठीक है, अब रहता हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश हमारा एक है, लेकिन देश भी हमारा एक है। और बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं कि नेशन की बात आप बताइए साई जी, कि एक नेशन पूरा है कि नहीं है? एकदम है, कहने की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी भाषण सुनिए, वो 135 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। उसके बाद वैभव जी आप ही लोग, वो अभी पल्लवी जी ने कह दिया कि जब आप लोगों ने डिसेंट्रलाइज करने की बात की उस समय हल्ला मचाए, सेंट्रलाइज हो रहा था, और वहीं से वैक्सीन भारत सरकार लेकर और आप ही के प्रदेश में लगा रही थी 45 वर्ष से ऊपर। अश्विनी जी देखिए, ये तमाम जो सिचुएशन है वो हम सब देख रहे हैं। मैं तो आपको आगाह करना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस के मसले पर भी आप अभी से तैयारी कर लीजिए, वरना आने वाले समय में आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाई भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी से अगर हम मुस्तैद हो जाएं तो बेहतर रहेगा। फिलहाल दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।